हाँ चलो बताओ, बोलो। हाँ, अगर एक्स में 38 है तो हो जाएगा फाइनल। मेडिकल वगैरह तो मिल गया ना? मेडिकल तो क्लियर हो गया ना? तो बस क्यों टेंशन ले रहा है यार तू? कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, तू इसी नंबर पे मैसेज छोड़ देना। ठीक है, बाकी बातें बाद में कर लेंगे, अभी मेरी क्लास है, क्लास ले लेता हूँ। ठीक है। और घबरा मत, हो जाएगा इतने नंबर पे तो। चाहे आधे नंबर इसमें से मुझे भी दे दे, थोड़े से बहुत है इतना। ठीक है। हाँ, व्हाट्सअप ही कर दे। ठीक। ओके, गॉड ब्लेस यू। करो स्टार्ट। हो गया लाइव? अबे, ये लगा देना चार्जिंग। हाँ जी भाई, जय हिंद सभी को। नमस्ते, राम राम। क्या हाल चाल है? तो भैया, सर आज वो कैब क्लास लाइव, हाँ अरे देखो तो सही अभी तुम। तो आज वो कैब की क्लास लाइव है भाई। और आज हम, मैंने आप लोगों को कितनी शीट कराई थी इससे पहले? चार। एक ही मैंने सीरीज में आपको चार क्लास करा दी थी। आज मैं एक ही सीरीज में आपको पांचवी क्लास करा रहा हूं। हर सीरीज में मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए थे। आज 25 नहीं कराऊंगा। आज थोड़े लंबे क्वेश्चंस खींचेंगे और एक को ही कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है भाई? चलिए। अब तो बात में मजा आ रहा है ना? अब वो कैब भी हो गई स्टार्ट। अब वो कैब भी स्टार्ट हो गई आप लोगों की। और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़िया धमाकेदार चल रहा है। ठीक है। बस ग्रामर में लेकिन जितने चैप्टर करा रहा हूं या जितने करा दिए, उनका रिवीजन करते हुए चलना। ठीक है। एक बार कमेंट बॉक्स में दिल मारो फेंक के, तभी तो एनर्जी आएगी मेरे अंदर। आज आपने दिल खुश कर, अरे भाई मेरे, मैं सबके दिल खुश करता हूं, बस ये है कि थोड़ा समय लग जाता है। चलो मेरे भाई, काम शुरू करते हैं, बातचीत नहीं करते। अब पहला क्वेश्चन, अलर्ट। क्या है भाई अलर्ट? देखिए, ए फॉर अलर्ट, अलर्ट होता है सतर्क। अलर्ट जो होता है वो होता है सतर्क। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? विजिलेंट, क्योंकि विजिलेंट सतर्क ही होता है। या इसके लिए हम लोग रख देंगे वॉचफुल। वॉचफुल का मतलब भी होता है सतर्क। हेक्टिक, अगर आपकी लाइफ में शेड्यूल हेक्टिक है तो इसका मतलब आपका शेड्यूल बहुत बिजी है। इंपॉर्टेंट सबको पता है, महत्वपूर्ण होता है। मेलंकली, ये पेपर में आया था एसएससी फेज 11 वाले एग्जाम में। मेलंकली का मतलब होता है निराशा या डिप्रेशन या सैडनेस। चलो, जैसे ही नोट कर लो, थम्स अप मारते डलन चा, या एक काम करो, थोड़ा स्पीड में चलूं क्योंकि क्वेश्चन तभी खींच पाएंगे भाई। नोट तो तुम करते रहना साथ के साथ। चलिए जी। एलियन, ए फॉर एलियन। पता क्या होगा जिस दिन ये एक ही सी, मतलब ये ABCD Z तक खत्म होगी ना, उस दिन जीवन में कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो तुमसे बाहर आ जाए। हर एग्जाम में टिकटो फंसेंगे, क्योंकि मैं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं। ए है तो ए में कोई ऐसा वर्ड नहीं होगा जो दुनिया में बाहर आ जाएगा, बी है तो बी में नहीं आ जाएगा, इसलिए सीरीज सबसे घातक होने वाली है। एलियन, एलियन होते हैं विदेशी, जिन्हें हम नहीं जानते हैं, फॉरेनर्स होते हैं ये। तो फॉरेनर इसका आंसर हो जाएगा। कॉय होता है शाय, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मेरे भाई शर्मीला। हेल्दी होता है स्वस्थ। प्रोलिफिक होता है फर्टाइल। फर्टाइल होता है उपजाऊ। वो वाली वो कहाँ चली गई वो? चलिए भाई। अलाइन, देखिए आपने सुना होगा, जब हम
गाड़ी के टायर का अलाइन करते हैं, अलाइनमेंट, तो उसको सही तरीके से व्यवस्थित करते हैं, तो इसे हिंदी में कहेंगे व्यवस्थित करना, या ऑर्डर, ऑर्डर में लेकर आना चीजों को, तो अरेंज करना चीजों को, ठीक है। ये सिकल नहीं है मेरे भाई, फिकल है। फिकल जो आदमी होता है वो सन की होता है, फिकल आदमी होता है सन की, या अनस्टेबल होता है, ठीक है। ल्यूसेंट होता है ब्राइट, जिसे हम कहते हैं चमकीला। ल्यूसेंट मींस ब्राइट या चमकीला, ठीक है भाई। ल्यूसेंट मींस ब्राइट या चमकीला। सर हम पीडीएफ से नोट कर लेंगे, आप क्वेश्चंस खींचो दबा के। हाँ अरे मेरे शेरो, सही किया आपने। चलो जी। अलाइक, जब दो चीजें एक दूसरे के अलाइक होती हैं तो एक दूसरे के क्या होती हैं, वो समान होती हैं। तो व्हेन यू लुक अलाइक तो यू लुक सिमिलर। क्लाइमेक्स होता है किसी चीज का एंड। जेनिथ होता है टॉप पॉइंट, यानी कि पीक, जिसे हम कहते हैं चोटी। मलार्की होता है बकवास। स्टॉप मलार्की, स्टॉप बकवास, स्टॉप नॉनसेंस टॉक, स्टॉप नॉनसेंस टॉक, ठीक है। अलाइव, अलाइव होता है जीवित। तो जीवित के लिए इसमें वर्ड क्या आ जाए, अच्छा अब जीवित के लिए तो ऑप्शन में वर्ड नहीं है, तो यहां पर दूसरा मतलब अलाइव का हो जाएगा, जो व्यक्ति अलाइव है इसका मतलब वो है जोशीला। दैट यू लुक अलाइव, जोशीला। तो आंसर हो जाएगा एनर्जेटिक। मेरी हिंदी में कहीं गड़बड़ हो तो हिंदी तो खुद लिखते रहना भाई, सही करके, ठीक है। अच्छा, कॉर्पुलेंट होता है प्लम्पी। प्लम्पी का मतलब होता है मोटा, गोल मटोल। क्रेडुलस होता है सीधा साधा, सीधा साधा। और ऑपुलेंट होता है रिच, अमीर। अच्छा, क्रेडुलस को तुम क्या भी लिख सकते हो, गलीबल, गलीबल या सिंपल, जो सोबर आदमी होता है, सीधा साधा आदमी होता है। ठीक है, नेक्स्ट। एले, एले का मतलब होता है कम करना, कम करना। हम इसको लेसन भी कह सकते हैं, LESSEN, लेसन या पेसिफाई। पेसिफाई का मतलब भी होता है किसी का गुस्सा कम करना, शांत करना, ठीक है। तो प्लेसिड हो जाएगा, नहीं प्लेसिड नहीं, प्लेसिड तो मॉलिफाई, मॉलिफाई का मतलब होता है शांत करना। प्लेसिड तो ठंडा आदमी होता है, काम, कूल, शांत। चल भाई, बस तेरी। क्वेस्ट होता है सर्च, हिंदी में कहते हैं इसे खोज। एम्पल होता है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब सभी को पता है, पर्याप्त, प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में। अच्छा आज बच्चे एक बार बताओ, आज बढ़िया दिखाई दे रहा है नहीं, आज ज्यादा साफ दिखाई दे रहा है डेली से? थोड़ा सा कुछ मैंने इसमें करवाया है। एलिगेशंस, एलिगेशंस होते बेटे झूठा आरोप, ठीक है, झूठा आरोप लगाना किसी पे। इंग्लिश में से कहेंगे एक्यूजेशन, क्योंकि एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, लेकिन ब्रैकेट में लिख लेना फॉल्स, फॉल्स एक्यूजेशन मतलब झूठा आरोप। एड्यूलेशन होता है चापलूसी, फ्लैट्री अब इसे इंग्लिश में कहेंगे एड्यूलेशन। अरे दो बार एड्यूलेशन, ए और सी में। चलो तो कोई नहीं, ए और सी सेम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इंडेमनिटी क्या होता है, मुआवजा। जैसे बाढ़ वगैरह के बाद मुआवजा मिलता है ना, इंडेमनिटी, या नुकसान होने के बाद, तो उसे कहते हैं मुआवजा या कंपेंसेशन।
चलिए भाई, एलिवेट का मतलब होता है कम करना। एलिवेट का मतलब होता है कम करना। अच्छा, अभी कम करने के लिए एक वर्ड आया था, एले। तो एले और एलिवेट सिनोनियम ही है, ठीक है। तो एस्वेज, एस्वेज का मतलब भी कम करना, पैसिफाई या क्वेंच, शांत करना। एक्चुअल में ये प्यास किसी की कम करना होता है, प्यास बुझाना। एजाइल होता है फुर्तीला। फोर्स, मजबूर करना। रिवोक, रद्द करना, रद्द। कैंसिल, कानून या नियम को खत्म करना, रिपील करना। ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट, अलायंस। इसके लिए एक एग्जांपल बताऊं आपको, कांग्रेस प्लस बीजेपी। नहीं, इनका कहां है, एनडीए। एनडीए का अलायंस। तो अलायंस का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये होता है अलायंस जब, या यूनाइट, यूनिटी, इसे कहता है अलायंस, जुड़ना एक साथ। स्टिंजी क्या होता है, स्टिंजी होता है माइजर, हिंदी में इसे कहते हैं कंजूस। जनरस होता है दयालु, यानी कि काइंड। सिंपल तो शांत, सोबर, सीधा साधा। क्या कह रहा है, यूट्यूब पर भी क्वालिटी 2K HD हो जाती है। अच्छा, फिर वो बच्चों का डाटा नहीं जाएगा, इसमें HD में चलता है। तो इसी अभी कितने में, मैक्सिमम डिपेंड करता है बच्चों पे। अच्छा, लास्ट मैं बताता हूँ, जो ये वे वाले ना लाइब्रेरी वाले, या जिनके घर में वो लगा हुआ है, तो उनको तो ये अच्छा है कि तो नहीं कर दो। हाँ, उनको क्या, उनको तो मजे ही। अलाउ, अलाउ का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, अनुमति देना, परमिट। तो सैंक्शन का मतलब ये होता है जब किसी चीज को सैंक्शन करते हैं तो उसकी अनुमति देते हैं, ऑफिशियली सैंक्शन करना। ग्रेजुअल मतलब होता है स्लो, धीमा। वैसिलेट का मतलब होता है हिचकिचाना। ह्यूमेन होता है दयालु, काइंड। नेक्स्ट, एल्योर। बताओ क्या होगा एल्योर। रैत होता है गुस्सा, गुस्सा। क्लमजी होता है भद्दा। फेन होता है बहाने बनाना। इंग्लिश में से कहेंगे प्रिटेंड। क्लमजी को कहेंगे ऑकवर्ड, और रैत को कहेंगे एंगर। कैप्टिवेट होता है अपनी तरफ आकर्षित करना। मंत्रमुग्ध करना अपनी तरफ। हिंदी थोड़ी यार और पढ़नी पड़ेगी, ये समस्या हो जाती है हिंदी। तो किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना, ये कहलाता है कैप्टिवेट। एलूफ, जब आप दुनिया से दूर हो जाते हैं तो यू रिमेन एलूफ। एलूफ का मतलब होता है अकेला रहना। तो डिटैच्ड, सेपरेटेड। लिबरल होता है ओपन माइंडेड,
खुले विचारों वाला। म्यूनिफिशेंट होता है दयालु, काइंड। और डेट्रीमेंटल होता है हानिकारक, यानी कि इंजूरियस। स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। दीपक पंत, वर्ब ऑफ स्टेट और जिरंड में क्या फर्क है? आज वोकैब की क्लास में तो ग्रामर पूछेगा है मेरे भाई। वर्ब ऑफ स्टेट और जिरंड में ये फर्क है। पहली बात तो वो अलग चीज है। वर्ब ऑफ स्टेट कॉन्टिन्यूस तो आ सकती है, इजेमार के साथ आईएनजी लग सकता है, सॉरी नहीं लग सकता, जिरंड बन सकता है। ठीक है, मतलब प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी लग सकता है वर्ब ऑफ स्टेट में, बट इजेमार के बाद आईएनजी नहीं लगेगा। ठीक है। ऑल्टर, अपना डिसीजन ऑल्टर कर दो, मतलब अपना डिसीजन बदलना, चेंज। पॉइग्नेंट होता है सैड, निराश। एमिकेबल होता है दोस्ती वाला व्यवहार, यानी कि फ्रेंडली। और लेजी तो तुम्हें सबको ही पता है, लेजी क्या होता है? क्या होता है रे भाई लेजी? आलसी होता है। अच्छा अब इधर देखो, यहां ऑल्टर आया, यहां ऑल्ट्रेशन आया। क्यों मैंने करवाया? क्योंकि कई जगह पेपर में मैंने देखा बच्चों को ऑल्ट्रेशन दिया है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ऑल्टर अलग चीज है, ऑल्ट्रेशन अलग चीज है। तो देख रहे हो, इतनी बारीकी भी नहीं छोड़ रहा हूं इस बार में, सब उड़ा देंगे। तो ऑल्ट्रेशन का मतलब भी चेंज ही होता है, बदलाव ही होता है। इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचना देना किसी को। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड लिखता हूं अच्छा सा, अप्राइज। ए से ही आ गया अप्राइज। एक और ले लो, ए का वर्ड अप्राइज का मतलब है सूचना देना। अच्छा जी, एस्टिमेट का मतलब होता है किसी चीज की कीमत लगाना, इवेल्युएट। मूल्यांकन करना, चेंज। आंसर हो गया। कॉक्स मतलब होता है किसी को मनाना, परसुएड, लेकिन चापलूसी करते हुए मनाना। तो पेपर में फ्लैटर भी आ सकता है, परसुएड भी आ सकता है, कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है। ठीक है मेरे भाई। ऑल्टरकेशन होती है, हिंदी में इसे कहते हैं कहासुनी, आर्ग्यूमेंट। अच्छा, स्लैकन होता है ढीला पड़ना, ढीला, ढह ढीला, 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 ढीला होना, यानी कि लूजन। ब्लैकन होता है स्पॉइल, काला करना या खराब करना। फासन होता है टाइट करना, ये इसका उल्टा है। ठीक है। कसना, कसना या टाइटन, कहते हैं ना टाइटन योर सीट बेल्ट, फासन योर सीट बेल्ट, किसी चीज को कस लो। ठीक है भाई, मजा आ रहा है बात में? अब इसी हिसाब से चलेंगे तो फिर हम धड़ 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 वोकैबलरी, धड़ धड़ धड़। ये ऑल्ट्रुस्टिक क्या होता है मेरे भाई? ऑल्ट्रुस्टिक होता है परोपकारी। ठीक है, यानी कि बेनिवोलेंट, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। परप्लेक्स्ड होता है कंफ्यूज्ड, पजल्ड। सीडेट होता है बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग। सीडेट नौकरी होती है ना, जैसे बैंक की नौकरी होती है, तो वो बोरिंग होती है। इंडेमनिटी मैंने करा दिया, इसे करा नहीं रहा हूं, ये भी कराया था। क्या बताया था इंडेमनिटी मैंने? मुआवजा, कंपेंसेशन। जब कोई नुकसान हो जाता है उसकी पूर्ति करने के लिए जो मुआवजा होता है उसे इंडेमनिटी कहते हैं। ऑलवेज, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। आई
विल ऑलवेज बी विद यू या आई विल ऑलवेज लव यू, तो ऑलवेज हो जाएगा फॉर एवर। डोरमेंट क्या होता है? इनएक्टिव, निष्क्रिय, सुस्त। इंटरेस्टिंग, मिस्टी, मिस्टी होता है नॉट क्लियर, धुंधला। याद करने का तरीका धुंध, मिस्ट जो होती है वो धुंध होती है, कोहरा, तो धुंध से धुंधला जो दिखाई नहीं देता। अमलगम, केमिस्ट्री का वर्ड है ये अमलगम। अमलगम क्या होता है? अमलगम होता है मिश्रण, ब्लेंड। वेग होता है नॉट क्लियर, अस्पष्ट। और मर्की भी वही होता है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के सिनोनियम है, ये उल्टा हो जाएगा क्लियर। ठीक है, मर्की, मिस्टी, हेजी, ऑब्सक्योर, ये सारे एक ही वर्ड होते हैं, इन सब के एक ही मतलब होते हैं। ठीक है, धुंधला सा। अमास होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट। बाकी ऑप्शन सारे आसान है, सेटिस्फाइड, हैप्पी, सैड। अमेचर होता है नॉन प्रोफेशनल, मतलब जो किसी काम को प्रोफेशनली नहीं करता। ठीक है, यानी कि एक तरीके से हम इसे कहेंगे हिंदी में नौसिखिया ही कहेंगे शायद इसे, है ना। चलो इसका हिंदी आप देख लेना। नौसिखिया ही मेरे हिसाब से तो कहेंगे। जो नॉन प्रोफेशनल मतलब बंदा होता है वो प्रोफेशनली नहीं होता, मतलब वो किसी काम को परफेक्ट सॉरी एक्सपीरियंस नहीं होता, वो अमेच्योर नॉन प्रोफेशनल होता है। ठीक है, अच्छा। एग्जेस्पिरेट होता है किसी को इरिटेट करना, गुस्सा दिलाना, हिंदी में तंग करना। अभी कुछ वर्ड में मेरी हिंदी कमजोर है, ये बढ़न मुझे और पढ़ना पड़ेगा हिंदी। इम्प्यूडेंट होता है डिसओबीडियंट, डिसओबीडियंट यानी कि जो दूसरों की बात नहीं मानता है। पढ़ता तो हूँ यार, मैं बहुत पढ़ता हूँ, दो दो तीन तीन बज जाते हैं मुझे रात तक ये आजकल ही इसको हिंदी में वो करने के चक्कर में। अमेज, अमेज मतलब किसी को चौंकाना, अगेस्ट, सरप्राइज कर देना, आश्चर्यचकित कर देना। कैरुलस होता है बेटे बातूनी, टॉकेटिव। हर्डल, अच्छा वेलर होता है बहादुरी, ब्रेवरी। हर्डल होता है बाधा, ऑब्स्टिकल, किसी काम में आया हुआ रुकावट, ऑब्स्टिकल। आपका रूटीन क्या है, कैसे मैनेज करते हो सब, इतना सब बता दूं आज? बुद्धि खराब हो जाएगी तुम्हारी, पागल भी हो सकते हो तुम, सुन के ही हो जाओगे फॉलो, तो जिंदगी में नहीं हो सकता। एम्बिगस होता है नॉट क्लियर, मतलब एम्बिगस वर्ड होते हैं डबल मीनिंग, डबल मीनिंग वर्ड, तो ऑब्सक्योर होता है। ठीक है, जो समझ ना आए। ओवर्ट मतलब होता है ओपन, खुलेआम। वेरी मतलब होता है सतर्क, कॉशियस, सावधान। प्लमेट होता है तेजी से गिरना, फॉल। शार्पली, शार्पली इसलिए लगाया क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाए, जिससे कि तेजी से गिरना, प्लमेट। वो भी बना देता हूं एग्जाम्पल ऐसे, तेजी से गिरना। जैसे सेंसेक्स प्लमेट होता है ना, या एरोप्लेन प्लमेट होता है, तो वो तेजी से गिरता है। सर मैथ्स के लिए टीचर बताइए, एसएससी के लिए। भाई इस समय पे तो मैथ्स के लिए कौन ही पढ़ा रहा है, सबसे अच्छा पढ़ा तो बहुत रही है दुनिया पर। जो आप ही बताओ कैसा टीचर आपको मतलब चाहिए, बेसिक प्लस मतलब जो बेसिक भी कराता हो, या सिर्फ एडवांस, मतलब जो धड़ 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 धड़। क्योंकि ये भी तो होता है ना कई बार, हमारी जरूरत क्या, एम्बिशियस होता है, एम्बिशियस होता है जोशीला,
जो किसी बात को जोश में बोले, ठीक है, फोर्सफुली अपनी बात को बोले, तो एसर्टिव। एसर्टिव होता है जो जोर जगा के अपनी बात को बोले। फॉरेन होता है विदेशी, लेथार्जिक होता है आलसी, और हॉस्टाइल होता है एनिमी, दुश्मन। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, जिंदगी भर का दर्द हमें इनाम दिया है। बेसिक टू एडवांस। अच्छा, देखो भाई, इस समय मैथ के मामले में दो ही टीचर चल रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। अगर मैं बात करूं कि तुम्हारा बेसिक से तुम्हें उठ के चलना है, तो फिर बेसिक्स के लिए तो आदित्य रंजन। लेकिन अगर तुम्हें चाहिए ना जी, हमें बेसिक बेसिक नहीं चाहिए, हमें तो धड़ 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 धड़, है ना, तो फिर गगन प्रताप। ठीक है, बस दो ही टीचर हैं जो इस समय पर आपके लिए एसएससी के लिए काम करेंगे। बाकी पुलिस वुलिस और ये सब जो, वैसे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए तो आप आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन एसएससी के लिए, क्योंकि फिर वहाँ मेंस, सीजीएल मेंस वगैरह। और अब मैथ्स बचे ही कहाँ है, सच बताऊँ आपको भाई। सीपीओ में खत्म, वहाँ है नहीं मेंस में। एमटीएस में खत्म, वहाँ है नहीं मेंस में। स्टेनो में तो आता ही नहीं है। बताओ, 3 एग्जाम तो खत्म हो गए। सीजीएल बचा और सीएचएसएल बचा। बस, तो ये 2 एग्जाम है जिनमें मैथ्स का रोल है। तो यही 2 टीचर हैं, नहीं तो सब में इंग्लिश इंग्लिश आने लगी अब। एम्बीवेलेंट होता है डबल फीलिंग्स। मतलब एम्बीवेलेंट पता क्या होता है? एम्बीवेलेंट होता है एक तरीके से जो निश्चित ना हो, नॉट श्योर। तो इसका आंसर हो जाएगा अनसर्टेन। डिप्रेस्ड होता है निराश, सैड। रिक्विजिट होता है आवश्यक, नेसेसरी। और लेटेंट होता है हिडन। लेटेंट टैलेंट होता है हिडन टैलेंट, यानी कि हिंदी में जिसे कहेंगे छिपा हुआ। गुप्त उष्मा से याद कर लेना, लेटेंट हीट से। लेटेंट हीट यही होती है, लेटेंट टैलेंट, लेटेंट हीट। ठीक है भाई, एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब होता है सुधार करना, सुधार करना, इंप्रूव। अच्छा बच्चों, तुम्हें एक बात बताऊं, ये मैंने क्यों स्टार्ट करी सीरीज, मेरे माइंड में क्यों आई? पता क्या होता है यार, इतनी मेहनत करते हैं फिर भी पता क्या हो जाता है, कोई ना कोई वो क्या ऐसी आ जाती है एग्जाम में जो बाहर आ जाती है। अब क्या होगा, जिस दिन हम इसको खत्म कर लेंगे ए से जेड तक, अब जो भी पेपर होगा बस हमें पेपर का इंतजार होगा कि बेटे अब आ बाहर निकल के। अब जो पेपर आएगा वो हमारे पढ़े में से आएगा, वो कैब का। इसलिए मैंने इस बार इसका निचोड़ ही, मैंने कहा भाई खत्म ही करके चलो इस बार। टर्स का मतलब होता है ब्रीफ, संक्षेप में। पिल्फर का मतलब होता है स्टील, चोरी करना। मैस्टिकेट होता है च्यू, चबाना, चबा चबा के खाना। तो ये तो मेरे माइंड में आया। फिर मैंने एक दिन सोचा, मैंने कहा यार मैं ए से जेड तक तो बच्चों को करा दूंगा, वो तो ठीक है, लेकिन मैं इनको याद कैसे कराऊंगा इतने सारे, क्योंकि याद भी तो कराने होते हैं ना। तो फिर मेरे दिमाग में एक चीज आई, बताऊं क्या? मैं
दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, जिंदगी भर का गम हमें इनाम दिया है, दुश्मन ने दोस्त ने वो। देखना आवाज आ गई है, चेक करो। हेलो 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 हेलो। हाँ भाई बच्चों बताना कमेंट बॉक्स में लिख के एक बार, आवाज आ रही है क्या मेरी? प्रिया कह रही है सर आपका रूटीन क्या है, कितना कितना सोते हो या नहीं सोते, कितना कम हो आ गई आवाज, चलो ठीक है। देखो बच्चों पता क्या है मेरा रूटीन, मैं आपको बता ही देता हूँ आज। मैं सुबह उठ जाता हूँ 6 बजे, 6 एम एट प्रेजेंट का बता रहा हूँ जो करंट का चल रहा है, ठीक है। 6 बजे उठ जाता हूँ, 6 बजे उठ के मैं 6:15 पे 15 मिनट का वो भरता हूँ अलार्म, कि भाई 15 मिनट बाद उठूंगा, ठीक है। तो फिर मेरी आंख 15 मिनट बाद नहीं खुलती, कम से कम 6 साढ़े 6 बजे बज जाते हैं मुझे। फिर मैं सोचता हूँ यार 5 मिनट और सो लेता हूँ, फिर मैं 6:40 तक सोता हूँ। फिर मेरा मैं कह यार बस 7 बजने में 20 ही तो मिनट बचे हैं, बस 20 मिनट और सो लेता हूँ मैं 7 बजे तक। तो एक्चुअल में मैं सच बताऊँ उठ 6 बजे जाता हूँ, लेकिन वास्तव में मैं उठता हूँ सच्चाई में 7 बजे 6 AM। फिर मैं 7 AM पे सोचता हूँ कि बेटा अगर तू लेट हो गया ना तो क्लासेस लेट हो जाएंगी, क्योंकि मुझे जिम जाना होता है। मैं जाता हूँ जिम, सीधा तैयार होता हूँ, जिम पहुँच जाता हूँ। जिम पहुँचने में आराम से लगते हैं आधे पौने घंटा, तैयार होना 100 क्रियाकलाप होते हैं। 7:30 बजे समथिंग मैं अंदर घुस जाता हूँ। फिर मैं करता हूँ 2 घंटे दबा के मेहनत, पहले रनिंग फिर सब एक्सरसाइज वगैरह। लगभग 7:30 से 8:30 9:30 बजे तक का मुझे वो टाइम वहाँ पर देना होता है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सही नहीं रहूँगा, स्वस्थ नहीं रहूँगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। फिर 9:30 बजे आके खाना वाना खा के मेरी 10 बजे से क्लास शुरू हो जाती है, CPO SI मेंस की, दरोगा बैच की चल रही है आजकल। फिर मैं वहाँ 1 से 1.5 घंटा पढ़ाता हूँ, फिर मैं अपना कंटेंट बनाने लग जाता हूँ, पढ़ने लग जाता हूँ। फिर मेरी 11:30 बजे फिर क्लास है, फिर पढ़ाता हूँ 1 घंटा, फिर कंटेंट बनाने लगता हूँ। फिर मेरी 1 से 2 क्लास है, फिर मैं वो लेता हूँ, फिर पढ़ने लग जाता हूँ, फिर कंटेंट बनाने लग जाता हूँ। फिर उसके खाना बीच में ही खा लेता हूँ वहीं जहाँ भी टाइम मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मेरी एक और 4 बजे क्लास है, फिर मैं वो लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फिर कंटेंट बना, मतलब यही चलता रहता है, ठीक है। फिर वही 8 बजे तुम्हारी क्लास हो जाती है, फिर वही क्लास, फिर वही 9:30 बजे संकल्प, फिर वही कंटेंट। मतलब मेरी ज़िंदगी में यही चल रहा है बस, और कुछ इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा। और जैसे ही तुम्हारी क्लास खत्म होगी 10:30 बजे, ये मेरी आखिरी क्लास होती है। फिर इसके बाद में जो बच्ची रिकॉर्डिंग क्लासेस होती हैं, जो रिकॉर्डेड भी देनी पड़ती हैं, जैसे आपको भी कुछ रिकॉर्डेड मिलती हैं, अलग अलग बैच में देनी पड़ती हैं, फिर मैं वो रिकॉर्ड करता हूँ। 1 से 2 घंटा मेरा रिकॉर्ड में जाता है, रिकॉर्ड करने में। कोई 20 मिनट की, कोई 25 मिनट की, अलग अलग बैच में देनी पड़ती है ना। फिर मेरे को 11 सवा 11 बज जाते हैं। फिर मैं पढ़ता हूँ, स्टार्ट करता हूँ बैठने, कि अब मुझे देखना है कि अगले दिन का जो क्या है टॉपिक, किस में क्या चल रहा है, और उसका एक बार चेक करना होता है कि कहाँ पर क्या कंटेंट चाहिए। फिर मैं लगभग लगभग मेरे को बच जाते हैं डेढ़ डेढ़ के 1 डेढ़ बज जाता है। मतलब वो फिर मेरा डिपेंड करता है कि मेरी पलकें कब अपना यूं यूं होने लगती हैं। 1 बजे होती हैं सो जाता हूँ, 2 बजे होती हैं सो जाता हूँ, नहीं होती तो होती, मतलब मुझे जब लगता है सो जाता हूँ उसी समय। फिर सुबह उठता ही हूँ, 6 साढ़े 6 शुरू करता हूँ उठना, 7 बजे तक उठ जाता हूँ। नींद कभी पूरी होती है, कभी नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो फिर मैं संडे को कर लेता हूँ, बस ये चल रहा है इस समय। एमिकेबल होता है फ्रेंडली, कॉर्डियल, दोस्ती वाला व्यवहार, ठीक है। वर्सन होता है बद से बदतर होना, यानी कि एग्रेवेट, स्थिति का बद से बदतर होना। ग्रेगेरियस होता है सोशेबल, मिलनसार, सोशेबल यानी कि मिलनसार। नेक्स्ट, एमिस। अच्छा इसका बताओ आंसर क्या है, एक दो वर्ड में तुम्हारा वो भी तो चेक कर लूं। क्या आप CDA और अमेजोन में क्लास नहीं लेते, ऑफलाइन लेता हूं मैं, मतलब वहां पे मैं, मतलब ऐसा रहता है कि जैसे हफ्ते में 3 दिन बड़ी क्लास लेता हूँ वहां पे। अब सोते कितना टाइम हो,
मतलब 5-4 घंटे तो सो ही जाता हूँ, 4 से 5 घंटे बस। कभी 4, कभी 5, कभी 4, कभी 5। संडे को लेकिन मैं फिर सोता ही हूँ, मैं कुछ और नहीं करता संडे को बस। और इसमें झूठी क्या बोलना है यार। भाई ये तो तुम्हें पता ही है, दिन भर क्लास ही लेता रहता हूँ, कभी इस चैनल पे, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां। वेरी नाइस। सर आपको समझना तो बहुत मुश्किल है। हाँ। हाँ, मुश्किल इसलिए है क्योंकि मैंने जीवन में बहुत कुछ देख रखा है यार बच्चों, पता है क्या है। देखो जिस दिन मैं नहीं चाहता कि भगवान आपकी किस्मत पे ऐसा कभी कुछ आए। मतलब मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं, और मैंने अपनी फैमिली को भी, जब मैं छोटा था तो मैंने उस समय अपनी फैमिली में बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं। तो मुझे वो दिन हमेशा याद आते हैं। बस मैं इसीलिए दिन रात मेहनत करता हूँ कि अमिस का अमिस, देखिए व्हेन समथिंग इज अमिस, तो एमिस का मतलब होता है, यानी कि कोई गलती, मिस्टेक। तो एमिस का मतलब होता है फॉल्टी। ठीक है। अनुचित। उचित का उल्टा होता है अनुचित, मतलब कोई चीज जिसमें गड़बड़ हो। देर इज समथिंग एमिस, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, फॉल्टी। बिगेट का मतलब होता है जन्म देना। मनी बिगेट्स मनी, यानी कि प्रोड्यूस, पैदा करना। इंट्रिम होता है क्षणिक, टेम्परेरी। और डूबियस होता है डाउटफुल, संदेह से भरा हुआ, डाउटफुल। एमॉर्फस होता है शेपलेस, जिसकी कोई शेप ना हो। बाइगट होता है कट्टर, नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड या शॉर्ट माइंड भी कह सकते हो, छोटे विचारों वाला। बेनिफिशियल लाभदायक। हैप्लेस होता है अनलकी, हिंदी में इसे कहते हैं अभागा। ठीक है, अनफॉर्चुनेट या अनलकी। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो आसान है। बेनिफिशियल मतलब लाभदायक। एम्पल होता है अबंडेंट, यानी कि पर्याप्त, प्रचुर मात्रा में। इग्नाइट होता है उकसाना। ठीक है, हालांकि आग लगाना भी यही होता है और उकसाना भी यही होता है। कैप्टिवेट होता है अट्रैक्ट, आकर्षित करना। इंटीग्रेट होता है जोड़ना, मैथ्स में इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा। तो जोड़ना, यानी कि ऐड करना किसी चीज को। ठीक है। एम्पलीफाई का मतलब होता है इंक्रीज, किसी चीज को बढ़ाना। एम्पलीफायर साउंड के लिए हम लगाते हैं, एम्पलीफायर तो उसकी आवाज बढ़ाने के लिए लगाते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एम्पलीफायर। स्विंडल का मतलब होता है चीट, धोखा देना। अच्छा जी। फॉल मतलब होता है गिरना। ऑगमेंट का मतलब होता है इंप्रूव, सुधार करना किसी चीज में। ठीक। एम्यूज का मतलब होता है एंटरटेन, मनोरंजन करना। सीक्रेट होता है गुप्त। स्टैश और सीक्रेट एक ही होते हैं, चोरी चुपके से, गुप्त रूप से। इनकार्सिरेट होता है कैद करना, जेल में डालना, बंदी बनाना। इम्प्रीजन, इम्प्रीजन कैद करना। नेक्स्ट, एनार्क एनार्किक। देखो एनार्किक पता किससे बना है? एनार्की से। एनार्की हो जाता है अराजकता, तो हो जाएगा अराजक, लॉलेस, जो कोई कानून नियम नहीं चाहता। कंफ्यूजिंगली तो सबको पता है। ठीक है, कंफ्यूज, मिश्रण मतलब कंफ्यूज हो जाना। फर्टिवली होता है गुप्त रूप से, सीक्रेटली, चोरी चुपके से। इंसिसेंटली होता है लगातार, यानी कि कॉन्टिन्यूसली। व्हेन यू डू समथिंग इंसिसेंटली इट मीन्स यू डू कॉन्टिन्यूसली, लगातार।
नेक्स्ट, एंसेस्टर होते हैं मेरे भाई पूर्वज, तो ये हो जाएगा पूर्वजों के लिए प्रीकर्सर। प्रीकर्सर का मतलब होता है जो पहले आते हैं, और पहले पूर्वज ही होते हैं ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो ये होते हैं एंसेस्टर्स। ये नहीं आएगा तो फॉर फादर्स, फॉर फादर्स भी पूर्वज ही होते हैं। वैलियंट होता है ब्रेव, बहादुर। डेक्स्ट्रस होता है स्किलफुल, किसी काम में निपुण, हिंदी में इसको लिखना निपुण। इन्फ्लेमेटरी होता है उकसाने वाला, आग लगाने वाला। इंसाइटिंग, इंसाइट का मतलब होता है उकसाना, तो इंसाइटिंग या इग्नाइटिंग, आग लगाने वाला, भड़काने वाला। एंशियंट होता है प्राचीन, प्रिमिटिव, ठीक है, या ओल्ड। प्रूडेंट होता है वाइज, बुद्धिमान। क्वेरलसम, लड़ाकू। इरिवोकेबल होता है जिसको बदला ना जा सके, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, सॉरी, दैट कैन नॉट बी चेंज, एक ऐसा निर्णय जिसको बदला ना जा सके, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, हाँ। एंग्री होता है गुस्से में, तो इसके लिए वर्ड आ जाएगा फ्यूरियस। फ्यूरी होता है गुस्सा और फ्यूरियस होता है गुस्से से भरा हुआ। सैल्यूटरी अभी मैंने बताया था बेटे, बेनेफिशियल मतलब लाभदायक। रेप्रीमांड मतलब होता है स्कोल्ड, किसी को डांटना या फटकार लगाना। एनिमोसिटी होता है घृणा, हॉस्टिलिटी, नफरत। रिपोज होता है राहत की सांस, रेस्ट। रेक्यूपरेट होता है बीमारी से ठीक होना, रिकवर। एनालॉगस होता है सिमिलर, जब दो चीजें एक दूसरे के समान होती हैं तो दे आर एनालॉगस टू ईच अदर, ठीक है। एनीहिलेट होता है नष्ट करना, डेस्ट्रॉय। अमेटी होता है दोस्ती, फ्रेंडशिप। ईगरनेस होता है विलिंगनेस, इच्छा, किसी चीज को, काम को करने की इच्छा। एमेटी यूनिवर्सिटी से याद कर लेना इसको। एनेक्स मतलब होता है हड़पना, संपत्ति को जब्त करना, किसी साम्राज्य को हड़प लेना, है ना। इंडोलेंस होता है आलस्य, लेजीनेस। ट्रांजिएंट होता है टेम्परेरी, क्षणिक। क्षणिक कैसे लिखेंगे, क्षणिक, सही हो तो ठीक है, नहीं हो तो अपने आप सही कर लेना। परमानेंट तो फॉरएवर, ये तो आसान है। अनाउंस का मतलब है किसी चीज को डिक्लेयर कर देना, अनाउंसमेंट करते हैं ना, डिक्लेयर करते हैं किसी चीज को। प्रोक्लेम, इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है, राष्ट्रपति लगाता है इसे। इनफिडल होता है मेरे भाई बेवफा, जा बेवफा जा। इनफिडल होता है डिसलॉयल। पेरेनियल रिवर्स होती हैं परमानेंट, जो सालों साल बहती हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लेना, हिमालय की नदियां। ये ऐसे जोड़ा करो, मैं, तुम्हें पता है मेरे इतने वो कैब कैसे याद हैं, एक दिन में तो नहीं होता, बट धीरे धीरे होता है। मैं हमेशा क्या करता हूं, मैं लिंक रखता हूं कहीं ना कहीं से, उस, तुम मेरे से 2 साल पहले भी वो एग्जाम्पल सुनोगे अगले से, क्योंकि मैं उससे लिंक करके रखता हूं, ये लिंक से बहुत जल्दी याद होती हैं। ओवरवीनिंग होता है घमंडी, घमंडी, ठीक है, हॉटी। नेक्स्ट, एनॉय, अभी एंग्री कराया था, अब एनॉय आ गया। इर्क, इर्क मतलब होता है गुस्सा दिलाना, नाराज करना। वायलेंट होता है उग्र, एग्रेसिव, एग्रेसिव। रेप्रिजल होता है बदला, बदला लेना। एनल, एनल का मतलब होता है कैंसिल, किसी कानून या नियम को क्या कर देना, रद्द कर देना, कैंसिल। तो रिपील, बेटा दो गलती से इसके सिनोनियम आ गए, इसका ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा, क्योंकि दोनों का मतलब वही होता है, ये गलती से इसमें ऑप्शन दोनों आ गए, ठीक है। अच्छा, एस्ट्यूट होता है चालाक, क्लेवर। और साइकोफेंट होता है चापलूस, फ्लैटरर, चापलूसी करने वाला। एनोमेलस,
एनोमेलिस, एनोमेलिस बना एनोमैली से। एनोमैली होता है इरेगुलरिटी, यानी कि अनियमित, मतलब अलग बिल्कुल। तो ये हो जाएगा सबसे अलग, सबसे भिन्न, अननेचुरल या अनकॉमन भी कह सकते हो इसे। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, इसको याद करना अच्छे से, 4-5 बार रिवाइज करना। रेशनल होता है लॉजिकल, तर्कसंगत। मिस्टीरियस होता है सीक्रेट, गुप्त। कोवेटस होता है लालची, ग्रीडी। कोवेटस इज ग्रीडी या लालची। आंसर, मुझे आंसर दो। तो जब आप आंसर देते हो तो रिप्लाई करते हो, उत्तर देते हो। तो देखते हैं ऑप्शन। वीनियल होता है क्षमा के योग्य, पार्डनेबल, एक ऐसा क्राइम जो माफ करने लायक हो। हिंदी में लिखना, माफ करने लायक। बहुत ताबड़तोड़ क्लास हुई है आज, पता है तुम्हें। अभी अगर हम 50 वर्ड पूरे करेंगे ना, तो इंटू 4 = 200। पहले तो 200 वर्ड एक्सप्लेन करना, फिर 200 के 200 में ज़्यादातर में हिंदी लिखना। टैपिड होता है गुनगुना, ठीक है, ल्यूक वॉर्म। डॉक्टर कहता है ना, ल्यूक वॉर्म वानी से दवाई ले लेना। तो रिटॉर्ट, रिटॉर्ट होता है तुरंत रिप्लाई, हाजिर जवाबी, हाजिर जवाबी, तुरंत उत्तर देना। एंटा, एंटा से विरोधी, अपोनेंट। कैलस होता है निर्दयी। इनकॉग्निटो होता है सीक्रेट, गुप्त रूप से। क्रेवन होता है डरपोक, कायर, कावर्ड। इस पे ज्यादा फोकस करना, इस वर्ड पे ही अलग से। इनकॉग्निटो का मतलब होता है विदाउट नेम, मतलब जिसके बारे में ज्यादा ना पता हो, विदाउट नेम। एंटिसिपेट होता है पहले से ही पूर्वानुमान लगाना। कोवर्टली होता है सीक्रेटली, गुप्त रूप से। जेलस होता है पैशनेट, जोशीला। अच्छा, ये तो सबको पता होगा, वीक, कमजोर। एंटीक होता है प्राचीन, एंटिकेटेड, ठीक है, प्राचीन, एंशियंट। ऑब्ड्यूरेट होता है जिद्दी, स्टबर्न। इमेंसिपेशन होता है लिबर्टी, हिंदी में से कहेंगे आजादी, मुक्ति देना किसी को। प्रमोशन होता है किसी चीज को बढ़ावा देना, फैलाना, एडवर्टाइज। एंग्जाइटी क्या होता है बेटा? डर, चिंता, फियर। इम्पिकेबल होता है फॉल्टलेस, जिसमें कोई कमी ना हो। स्पोरेडिक होता है इरेगुलर, अनियमित रूप से। ट्रैंक्विल होता है पीसफुल, शांत। मुझे ऐसा लगता है अगले आने वाले 1 साल में भारत में हर बच्चा, जो लगभग लगभग हर तीसरा बच्चा मेरा स्टूडेंट होगा। और उससे ज़्यादा खतरनाक वो कैब किसी स्टूडेंट की नहीं हो सकती, जिस रफ्तार से काम चल रहा है। एंग्शियस होता है उत्सुक, ईगर, कंसर्न्ड, ठीक है, जिसको किसी चीज़ की परवाह हो। लेथार्जिक होता है लेजी, आलसी। अनवेवरिंग होता है, देखिए, वेवरिंग होता है हिचकिचाने वाला, अनवेवरिंग होता है फर्म, दृढ़, डिटरमिन्ड। ठीक है मेरे भाई। और अनकेम्प्ट होता है गंदा सा, ठीक है, नॉट नीट एंड क्लीन, अनटाइडी। कम से कम 400 से 500 वर्ड आज मैंने करा दिए, तुम इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो लिखे ही लिखे हैं, ये भी तो लिख रहा हूं ना अलग अलग से। उफ। तो भाई बस यहीं तक रखते हैं आज के लिए, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रख लेते हैं दोस्त, ठीक है। कल मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है बच्चा। कल मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो मुझे क्यों वो कर रहा है? अबे तो देख ले क्या, हट तेरी।
पागल आदमी। ठीक है भाई, यहीं तक रख लेते हैं। तो ये तूफान आज का यहीं समाप्त होगा, ये तूफान फिर से शुरू होगा। ठीक है, तो अब तुम घबराओ मत, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ऐसी तोड़ फोड़ मचाएंगे बस, ठीक है। हर पेपर में अपने वो क्या वर्ड छपेंगे यहीं से, ग्रामर का तो तुम्हें पता ही है, उसका तो तोड़ ही नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लगातार डलवाता रहूंगा, तुम वहां उस फोल्डर को ध्यान रखना उसमें। ठीक है, विद सॉल्यूशन और पीडीएफ विद आंसर की। ठीक है, वो डलवाता रहूंगा, उसको प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, इसके नोट्स बना के रिवाइज करो। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।